तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़ाथियोप्रिन के बारे में। और ये जो है एक सॉल्ट कंपोजिशन है। तो हम बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में, किन किन लोगों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो ये सारी जानकारी दूंगा, तो वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो एज़ाथियोप्रिन है ये केमिकल नेम या जो है एक सॉल्ट कंपोजिशन है। अब देखिए इधर जो है ये 25 mg में अवेलेबल है ये मेडिसिन। इसके अलावा 50 mg में भी है, 75 mg में भी है और जो है 100 mg में भी ये जो है मेडिसिन अवेलेबल होती है। और इसको बहुत सारी कंपनियां या ब्रांड बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड की आती है, जैसे कि ATZ जो कि इंटास की है। इसके अलावा इमोप्रिन है, कैनिक्सा की है, इनोम्यून है जो कि सिप्ला की है। तो बहुत सारे ब्रांड इसको बनाते हैं, आप खुद भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम मेन बात कर रहे हैं इसके जो है कंपोजिशन के बारे में। एज़ाथियोप्रिन किन किन कंडीशन में डॉक्टर देते हैं या फिर हमको लेना पड़ती है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ना, ये जो है एक इम्यून सप्रेसेंट जो है ग्रुप की मेडिसिन है। अब ये करती क्या है कि ये मेडिसिन का काम है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करना, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है तो उसको कम करना, या फिर जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती हैं, आपने देखा होगा कई बार, तो उसमें इस प्रकार से जो है डॉक्टर देते हैं। तो आपको ये बात थोड़ा सा जो है परेशान कर रही होगी कि भाई ये इम्यूनिटी सिस्टम कम करने वाली मेडिसिन है। अब कई लोगों ने देखिए, कई लोग क्या, ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है कि भाई हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत होना चाहिए, और ये सही भी बात है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि भाई कुछ ज़्यादा ही इम्यूनिटी सिस्टम आपका ओवर एक्टिव हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि वो आपकी बॉडी को ही या फिर आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको ही नुकसान पहुंचाने लगता है। तो उस कंडीशन में इस इम्यूनिटी को जो है दबाना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो है मेन जो है आपकी एज़ाथियोप्रिन मेडिसिन यूज़ में ली जाती है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स से समझा देता हूँ आपको। बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि आपको थायराइड के बारे में सुना होगा। अब थायराइड भाई क्यों हो जाती है? अब आपको किसी ने बोला होगा कि किसी का वज़न ज़्यादा है, क्या वज़न कम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण होता है ऑटो इम्यून, मतलब जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाए, मतलब ओवर एक्टिव हो जाए तो थायराइड हो जाता है। ऐसा बाकी कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है। अब देखिए इसके अलावा जैसे कि स्किन के डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो चर्म रोग होते हैं तो उसमें डॉक्टर देते हैं। इसके अलावा हड्डी वाले डॉक्टर बहुत इसका यूज़ में करते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें डॉक्टर देते हैं। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर देखिए इधर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको। किडनी लीवर का अगर ट्रांसप्लांट कोई जो है करा रहा है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। किडनी लीवर का ट्रांसप्लांट, या फिर किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसको भी डॉक्टर इस प्रकार से मेडिसिन देते हैं। अब ये क्यों देते हैं? देखिए अगर मान लीजिए आपने लीवर का ट्रांसप्लांट करा लिया, तो इसमें होता क्या है कि जो आपके बॉडी के अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, तो कोई भी चीज़ बाहर, मतलब नई चीज़ बाहर से अगर बॉडी को मिलेगी तो वो समझेगा कि भाई ये बाहर से चीज़ आ रही है, तो उसको जो है ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, क्या, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम का यही काम है, कोई भी चीज़ बाहर से ऐसी दिखेगी उसको, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, तो उसको वो जो है ख़त्म करने की कोशिश करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को उस समय क्या करना पड़ता है? वीक करना पड़ता है, जिसमें कि वो नया नया जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो फेल ना हो जाए, इस कारण भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन होता है, कोई जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में स्टिफनेस है, तो वो भी कई बार इम्यूनिटी सिस्टम जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, उस कारण होता है, तो डॉक्टर देते हैं। जॉइंट्स आपके डैमेज ना हो या हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी देते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आपके इम्यूनिटी सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगा तो आपके जो जॉइंट्स हैं ना उनको भी डैमेज करने लगेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आइज़ में सोइलिंग वगैरह आ गई है, उसमें भी डॉक्टर दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बोन मेरो का ट्रांसप्लांट अगर होता है तो उसमें भी डॉक्टर इस टाइप से मेडिसिन देते हैं। क्योंकि भाई जो जैसे कि मैंने बताया है कि बाहर से कुछ भी चीज़ उसको बॉडी को मिलेगी तो उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करेगी, सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करेगी, अगर जो है उसको बाहर से दिया जाएगा तो देखिए इस प्रकार से इस मेडिसिन के यूज़ होते हैं एज़ाथियोप्रिन के। तो एक लाइन में फिर से समझा देता हूँ मैं। इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। अब देखिए ये मेडिसिन जो है दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर, कुछ दिनों के लिए। मान लीजिए आपका ट्रांसप्लांट अभी नया नया हुआ है
तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए दिया जाता है, उसके बाद बंद कर देंगे। नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा वीक रहेगा तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। ऐसा भी होता है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक रहेगा ना, तो आपको बहुत बच के रहना पड़ता है। खास तौर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी आपको हो जाएगा। तो ऐसे में आपने देखा होगा कई बार जिनका बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है, ऑपरेशन होता है, तो उनको जो है अलग एक सेपरेट कमरे में आइसोलेट कर दिया जाता है, उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का जो है उनको खतरा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वीक है। तो इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा डोज़ के बारे में बता दूं तो ये वैसे तो डॉक्टर बताएंगे आपको जो है क्या डोज़ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक जो है 50 mg की मेडिसिन आपको एक दिन में एक बार या कई बार 2 बार भी लेने की सलाह दी जाती है। एक ही नॉर्मल डोज है, नॉर्मल के बारे में बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसका mg चेंज हो सकता है, मतलब 75 या 100 mg भी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है। इसको सभी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को, बड़े बच्चों को और जो है प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह से इसको कभी भी ना लें। अब देखिए साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको भूख कम लग सकती है, ऐसा हो सकता है। आपके WBC जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई इम्यूनिटी सिस्टम को अगर ये वीक करेगी मेडिसिन तो क्या होगा, WBC को कम करेगी, WBC कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए आपको इन्फेक्शन का खतरा बना रहेगा, तो जैसे कि मैंने बताया बच के रहना पड़ेगा। इसके अलावा नोज़े टाइप लग सकता है, कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब देखिए इधर जो है इसको कब तक लेना है, तो ये सब चीज़ जैसे कि मैंने बताया डिपेंड करेगा आपकी क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो इधर मैंने एजाथियोप्रिन के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो इधर ही खत्म होता है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। और इस टाइप से बहुत सारे, अगर आपको इस टाइप से वीडियो देखना पसंद है, आप देखते हैं तो मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।